आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो अपने युवा वर्ग को नशे की चपेट से बचाना है। नशे का जो दीमक है वो समाज की जड़ों को खोखला करता जा रहा है। मेरा युवा वर्ग निरंतर पीड़ित हो रहा है और निरंतर उनकी पीड़ाएं, उनके जो नशे के परिणाम हैं, उनकी ज़िंदगियों को पूर्ण रूप से तबाह कर रहे हैं। उनकी आयु क्षीण हो रही है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो नशे की का गुलाम बन चुका है। मेरा जो मेन मकसद है वो नशे के दुष्परिणामों से अपने समाज को बचाना है। सबसे पहला मेन मुद्दा है कि आखिर नशा इतना प्रभावशाली क्यों। ये इसका जो मेन कारण है कि जब हमारा युवा वर्ग किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। उन बदलाव में बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशंस होता है जिसमें उनका मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ होता। उनको अज्ञानता होती है, उनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, उनको ये पता नहीं होता कि कौन सा रास्ता उनके जीवन के लिए सही है, कौन सा रास्ता उनके जीवन के लिए गलत है। तो मुख्य कारण यही है कि जब युवा वर्ग किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो युवा वर्ग को जीवन के पहलुओं का कोई ज्ञान नहीं होता। उनको ये भी नहीं पता होता कि हमें कौन सी गलत संगत, हमारे लिए कौन सी व्यक्ति सही है, हमारे लिए कौन सा कदम हमारे जीवन के लिए सही है, किन व्यक्तियों के साथ, समाज के किस हिस्से के साथ हमें कैसा अपना व्यवहार रखना है। वो इन सब पहलुओं से अनजान होते हैं। उनको नहीं पता होता और ना ही उनको इतना ज्ञान होता है कि हम जो है, अगर हम जैसे युवा किशोर अवस्था जो मेन जो खतरनाक होती है वो 10वीं से 12वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थी हैं और जो 20 वर्ष से नीचे हैं। ये अवस्था बड़ा ही बहुत ही खतरनाक मोड़ होता है ज़िंदगी का, जिसमें अगर जिस भी दिशा में युवा वर्ग चल पड़ता है तो उसको बहुत ही सचेतता से इस उम्र में समाज के महत्वपूर्ण लोगों का, उनके माँ बाप का, उनके रिश्तेदारों का एक बहुत बड़ा अहम और बहुत ही मैं कहूँगी कि बहुत ही संवेदनशील रोल होता है। क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को समझाना, उनको सही राह दिखाना माँ बाप के लिए और जो गुरु हैं सभी के लिए और समाज के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। परंतु हमारा अनुभव जो है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है, उसमें हमारे पास इतना ज़्यादा, इतना गहराई से और इतना संक्षेप से और मैं कहूँगी कि इतनी गरिमा से हमारा इतिहास इतने सारे तथ्यों से भरा हुआ है, जिसका सहारा लेकर और जिसके बारे में बातचीत करके, जिसके पहलुओं को पूरे विचारों से डिस्कशन करके हम युवा वर्ग को एक जीवन की सही दिशा दे सकते हैं। दूसरा जो मेरा दूसरा इसका मेन कारण है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो पश्चिम सभ्यता है, जिससे हमारा युवा वर्ग बहुत प्रभावित होता है और हम भी प्रभावित हैं। और हम उस टेक्नोलॉजी से और उस पश्चिमी सभ्यता से बहुत ज़्यादा प्रभाव में आकर सभी टेक्नोलॉजीज़ का, सभी उस पश्चिमी सभ्यता का, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका कल्चर, उसकी तरफ हम बहुत ज़्यादा हमारी जो मानसिकता है और जो हमारा एक तरह से रुझान है, ये भी एक मेन कारण है युवा वर्ग को गलत रास्ते पर चलाने का। अब हमारा जो हर तरह से हमारा टेक्नोलॉजी है, जो हमारा मोबाइल है, उसमें हर तरीके की गलत एक्टिविटीज़, गलत तरीके के जो
मैं यूँ कहूँगी कि गलत तरीके की जो मतलब जो हमारे समाज के लिए घातक हैं, इस तरह की बहुत सारे जो बुरा कुछ जिसको मैं शायद ना एक्सप्लेन कर पाऊँ। मतलब आप इस चीज़ को समझें कि जो भी बुरा उसके अंदर जो भी मटेरियल है, जो भी बहुत सारे बुरी ऐसी चीज़ें हैं जो युवा वर्ग जिससे प्रभावित होता है, जिसका उनके चरित्र पर, उनकी व्यक्तिगत जीवन शैली पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मैं ये बात आप लोगों को कहना चाहूँगी कि हम लोगों को, अपने बच्चों को और युवा वर्ग को, हम लोगों को, हम टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं और हमें भी अपने दूसरे देशों की तरह टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह समझना है और अपने देश को एक मैं कहना चाहूँगी विकास की तरफ अग्रसर करना है। और टेक्नोलॉजी आज की एक अहम जो नीड है वो है, परंतु उसके बुरे परिणामों का और उसका उसमें जो भी ज्ञान है उसका, चाहे वो बुरे तौर पर है, चाहे वो अच्छे तौर पर है, हमें अपने बच्चों को उसके बारे में पूर्ण रूप से अवगत कराना है। और हमें उन बच्चों को, अपने युवा वर्ग को सही तरीके से ये बताना है कि हमें जो है टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को सुगम करने के लिए, हमारे जीवन शैली के की सरलता को, उसके जीवंत रूपों को और हमें हमारे जीवन को सरल करने के लिए, हमारे जीवन में मनोरंजन भरने के लिए ये सारे आधुनिक माध्यम हैं। ना कि हम इन आधुनिक माध्यम से कुछ गलत, हमें कुछ भी इसका गलत जो इस्तेमाल नहीं करना और हमें इसमें जो व्याप्त गंदगी है उस गंदगी से अपने आप को बचाना है। ये पहलू हम डिस्कस करें बच्चों के साथ। और तीसरा जो है, अब माता पिता की बात आ जाती है कि जब बच्चा 10वीं और 12वीं कक्षा में होता है तो हार्मोनल जो उनका जो विकास होता है उसके चलते बच्चे का जो दिमाग का जो स्तर होता है, बच्चे का जो सोचने का तरीका होता है वो बहुत हवा में होता है। उनका बहुत ही संवेदनशील तरीके से उनके हार्मोन बन रहे होते हैं और उनको हर चीज़ चिल मारना, मज़े करना और जीवन को मतलब हल्के तरीके से जीना, ये उनकी मानसिकता में ये सारी चीज़ें प्रवेश कर जाती हैं और वो चाहते हैं कि वो उसका परिणाम नहीं देखते। बच्चे इस चीज़ से अवगत नहीं होते कि क्षणिक जो मज़ा है वो बाद में जाके भयंकर सज़ा बन सकता है। इस बात से उन बच्चों को अवगत कराना हमारा मेन उद्देश्य है। बच्चों को ये ज़रूर बताना है कि बेटा, कि थोड़ी देर के लिए कोई भी नशा है, किसी भी तरीके का नशा है, वो नशा जो है वो क्षणिक सुख देता है। नशा कई ऐसे प्रकार का नशा है कि जब हम नशा करते हैं, कई इस तरह के नशे हैं कि जो नशा करते हैं तो एक सरूर में एक एक मतलब एक उनकी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि जैसे सब कुछ बदल गया, सब कुछ मतलब मज़ा आ रहा है और हमें तो मतलब कितना हल्का दुनिया, मैं ही राजा हूँ, मतलब इस तरह की उनकी भावनाएं जो नशे के साथ चेंज होती हैं। और वो नशे को करके अपने आप को बहुत ही ऐसे लगता है कि वो सारी तरीके की जितनी भी विवशताएं हैं, जितना उनके घर का कोई सामाजिक कोई विषय है या घर में कोई किसी तरह की परेशानी है, वो नशा करके उस परेशानी से दूर हो गए हैं और वो बड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं, वो अपने तनाव को कम महसूस कर पा रहे हैं। इस तरह की जो सोच है, उस सोच में जो युवा वर्ग जो है उस तरह की सोच से पीड़ित है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे घर में अगर कोई परेशानी है या हमारा हमारा जो ये युवा हमारा जो ये नया यौवन है, ये सिर्फ मज़ा करने के लिए है, हम सिर्फ मज़ा करें, हम किसी से लड़ाई झगड़े करें, हम बहुत सारे गलत एक्टिविटीज़ हम करें, अपने आप को हम अपना स्वैग दिखाएं। इस तरह की जो मानसिकता है, उस मानसिकता के चलते युवा वर्ग जो है इतना ज़्यादा नशे में या बुरी भावनाओं से पीड़ित है कि वो अपने जीवन को बर्बाद करता जा रहा है।
और तीसरा जो मेन मुद्दा है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सबसे जो मेन कारण है, हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, हमारी फैमिलीज़ के अंदर टूटते हुए रिश्ते हैं, हमारे फैमिलीज़ और हमारी फैमिलीज़ में और हमारे समाज में जो एक दूसरे के प्रति जो निरंतर डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो उससे हर इंसान अकेलापन महसूस करता है। और हम सोचते हैं कि हम अपने में ही ग्रसित हैं और हमें दूसरे की किसी भी प्रॉब्लम से कोई लेन देन नहीं है। हम ये सोचते हैं कि ये आग जो दूसरे के घर में लगी है, उस आग से मेरा कोई मतलब नहीं है और इस आग को हम तभी बुझाएंगे जब वो मेरे घर में लगेगी। मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहती हूँ कि किसी का भी बच्चा है, किसी के साथ भी कुछ बुरा होता है, किसी के साथ भी यदि किसी तरह का बच्चा किसी का गलत आचरण में है, कोई युवा गलत आचरण में है, तो वो समाज जैसे एक अगर टोकरी में बहुत सारे सेब रखे हैं और वो सेब अगर धीरे धीरे एक सड़ा हुआ सेब, एक सेब सड़ गया है तो वो अन्य टोकरियों के सेब पर भी प्रभाव डालता है। तो आप ये ना समझें कि समाज में यदि कोई किसी का बच्चा या कोई भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो हमें उससे कुछ नहीं लेना, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ऐसी हमारी जो ये सोच है, ये हमारे समाज को निरंतर कमज़ोर करती है, समाज की नींव को हिलाती है और अगर हम इंसान हैं, हमारी इंसानियत को मारती है। हम इंसान हैं, यदि हम किसी बच्चे को देखते हैं कि यदि वो गलत रास्ते पर है, चाहे वो हमारा बच्चा है, चाहे वो किसी और का बच्चा है, हमारा फ़र्ज़ बनता है उस बच्चे को सही दिशा दिखाना, सही रास्ते पर सही मार्ग का एक मूल्यांकन करना हमारा कर्तव्य बनता है। और हमारा ये बहुत ही एक समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति ये हमारा दायित्व भी है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि समाज के बिना किसी का भी जीवन अधूरा है। अगर आप मान के चलो एक मोहल्ले में सिर्फ मेरा मकान है, बाकी मोहल्ले में कोई नहीं रहता, तो मेरा जीवन भी वहाँ पर बहुत कुशल और बहुत सुखदायी नहीं होगा। समाज में जब बहुत लोग रहते हैं और अच्छी तरह से रहते हैं, तभी सबका जीवन अच्छा और व्यवहारपूर्ण हो पाता है, सबकी ज़िंदगियाँ अच्छी हो पाती हैं, सबके बच्चे चाहे वो कम कमा रहे हैं, चाहे ज़्यादा कमा रहे हैं, इस चीज़ से कोई किसी चीज़ इसका सबकी ज़िंदगियों पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी का बच्चा गलत है और वो गलत रास्ते पे है, किसी का परिवार गलत रास्ते की वजह से टूट रहा है, तो वो एक बहुत ही मार्मिक विषय है और हमें सभी के बच्चों को सही रास्ते पर लगाना चाहिए। अब जो मैं ये मेन बात कहना चाहती हूँ कि जब बच्चे युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो माता पिता को, उनके बड़ों को, उनके रिश्तेदारों का ये दायित्व बन जाता है कि हम हमारे इतिहास को टटोलें और इतिहास में से नित नित नियम से कोई भी एक विषय उठाएं और उस विषय के बारे में, उसके बारे में, और कोई भी एक अच्छा करेक्टर, कोई भी एक बुरा करेक्टर, क्योंकि इतिहास में हर तरीके का जो हमारा परिचय है, इतिहास में हर तरीके का जो मटेरियल है, तथ्य विराजमान है, हम उनको उठाएं, बच्चों से बातचीत करें, एक कहानी उनको रोज़ सुनाएं जिसमें किसी एक सही और सटीक विषय हो, जिसके ज़रिए इनडायरेक्ट वे में हम बच्चों को की मानसिकता को बदलें कि फलां ने रास जीवन में ऐसा किया था, फलां ने जीवन में ऐसा किया था तो उसका ये परिणाम निकला था, उसका ये परिणाम निकला था, फलां ने ये किया था तो उसने अच्छा काम किया था तो उसका जीवन ऐसा हुआ, समाज को उसका ये लाभ हुआ और हमारे देश का ऐसे नाम हुआ। इस तरह के विषयों को जब हम निरंतर अपने युवा वर्ग के साथ, अपने बच्चों के साथ इस तरह की बातचीत करेंगे, तो धीरे धीरे उस बातचीत का प्रभाव उनके दिमाग पर, उनकी मानसिकता पर पड़ेगा और वो इस बात को समझेंगे कि हमें जो है, हमें भी इस स्वर्णिम इतिहास में
जो ये इतने मुख्य पात्र हैं, जो इतने विषय हैं, इनकी अच्छी बातों को हमने ग्रहण करना है और जो बुरी बातें हैं उनसे हमने सबक लेना है। इस तरह हम अपने युवा वर्ग को नशे की अ, चपेट से बचाने का ये एक एक बहुत ही सरल और आसान तरीका है कि हम उनके दिमाग में एक अच्छी आदतों का पिटारा जो है ना, वो एक पिटारा हम उनके दिमाग में बिठाएं। और हम कैसे बिठाएंगे? हम अपने इतिहास से बिठाएंगे। अपने समाज में यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उन तथ्यों का डिस्कशन करके, हमारे पूर्वजों के साथ कभी कुछ बुरा हुआ है या किसी ने कुछ अच्छा किया है या हमारे परिवार में से किसी बच्चे ने कुछ अच्छा किया है, तो इन मुद्दों पर, इन चीज़ों पर बातचीत करके हम उनका ध्यान अच्छी बातों की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो ये वीडियो बनाई है इसमें सारे तथ्य डिस्कशन करना मुश्किल है, तो मेरा अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगी तो उसमें और विस्तार से इस बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो मेरा ये आप लोगों से अनुग्रह है, मेरा एक विनती है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरे देश का हर युवा वर्ग नशे की चपेट से बच सके और मैं अपने समाज के लिए जो ये एक अच्छा कार्य करना चाहती हूँ उसमें आप लोगों का सहयोग मुझे मिले। और मैं आशा करती हूँ आप लोग सभी महानुभाव हैं और सब लोग ही समझदार हैं और बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक सुनें। धन्यवाद। जय हिंद।